हर साल इस गांव में एक ही चीज दोहराई जाती है। एक परिवार अचानक टूट जाता है, कोई हादसा, कोई दिवालियापन या कोई रहस्यमयी मौत। और हर बार उंगली उठती है उसी पुरानी मंदिर की ओर, जो सैकड़ों सालों से गांव के बीच खड़ा है, शांत लेकिन शायद सब जानता हुआ। यह कहानी है मध्य भारत के एक छोटे से गांव की, जहां पत्थरों से बना वह प्राचीन मंदिर आज भी आस्था का केंद्र है। इतिहासकार मानते हैं कि यह मंदिर करीब 300 साल पुराना है, स्थानीय राजाओं के समय में बनाया गया था। मंदिर के पीछे घना पीपल का पेड़ है और उसके पार एक छोटा सा बंद कमरा, जिसे गांव वाले पुराना कोठार कहते हैं। आधिकारिक तौर पर वह बस एक भंडार कक्ष था, लेकिन कहानियां कुछ और कहती हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि हर साल सावन के महीने में किसी एक परिवार पर विपत्ति टूटती है। यह कोई लिखित श्राप नहीं, कोई धार्मिक ग्रंथ में दर्ज भविष्यवाणी नहीं, लेकिन घटनाएं इतनी नियमित हैं कि लोग इसे संयोग नहीं मानते। 5 साल पहले रमेश पटेल का परिवार इस चक्र का हिस्सा बना। सावन शुरू होते ही उनकी फसल पर अजीब बीमारी लगी। कृषि विभाग की रिपोर्ट में इसे फंगल इन्फेक्शन बताया गया, एक सामान्य समस्या जो नमी के कारण होती है। लेकिन रमेश का दावा था कि बीमारी सिर्फ उनके खेत तक सीमित थी। कर्ज बढ़ा, जमीन बिकी और कुछ ही महीनों में रमेश ने आत्महत्या कर ली। गांव ने इसे दुर्भाग्य कहा, पर बुजुर्गों ने फुसफुसाया, मंदिर के पीछे कुछ जाग गया है। उसे पहले साल शारदा देवी का परिवार, उनका जवान बेटा बिल्कुल स्वस्थ, अचानक रात में दिल का दौरा। मेडिकल रिकॉर्ड कहता है संभव कार्डियक अरेस्ट। डॉक्टरों ने कहा ऐसे मामले दुर्लभ होते हैं, पर असंभव नहीं। लेकिन संयोग देखिए, यह घटना भी सावन के तीसरे सोमवार के बाद हुई। क्या यह महज इत्तेफाक है या कोई पैटर्न? कुछ स्थानीय युवाओं ने 2 साल पहले सच्चाई जानने की ठानी। उन्होंने पुराने पंचायत रिकॉर्ड खंगाले। पता चला कि 40 साल पहले भी ऐसी घटनाएं दर्ज थीं। किसी की रहस्यमयी आग में मौत, किसी का अचानक पागलपन, किसी का पूरा व्यापार डूब जाना। हर घटना सावन के आसपास, और हर बार प्रभावित परिवार का मंदिर से किसी न किसी रूप में जुड़ाव, दान, विवाद या जमीन का मामला। फिर एक चौंकाने वाली बात सामने आई। 1970 के दशक में मंदिर के पीछे की जमीन को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। कुछ परिवारों ने दावा किया था कि वह जमीन उनकी पुश्तैनी है। मामला अदालत तक गया, लेकिन फैसला मंदिर ट्रस्ट के पक्ष में आया। जिन परिवारों ने केस लड़ा, उनमें से कई अगले कुछ सालों में बर्बाद हो गए। क्या यह श्राप था या बदले की कोई सुनियोजित कहानी? एक पूर्व ग्राम सचिव ने कैमरे पर नाम न बताने की शर्त पर कहा, मंदिर के कोठार में कभी अनाज नहीं रखा गया। वहां पुराने दस्तावेज और कुछ रजिस्टर रखे जाते थे, लेकिन वे रजिस्टर अब गायब हैं। किसने हटाए, कब हटाए, कोई नहीं जानता। कुछ लोग मानते हैं कि यह मनोवैज्ञानिक असर है। जब पूरे गांव में यह धारणा बन जाए कि सावन में किसी एक पर संकट आएगा, तो डर खुद ही हादसों को जन्म देता है। तनाव, कर्ज, सामाजिक दबाव, ये सब मिलकर इंसान को तोड़ देते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि कलेक्टिव बिलीफ सिस्टम कई बार वास्तविक घटनाओं को भी रहस्यमय रूप दे देता है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्यों हर बार सिर्फ एक ही परिवार, और क्यों वही जिनका किसी न किसी रूप में मंदिर ट्रस्ट से टकराव रहा? पिछले साल एक और परिवार बर्बाद हुआ। इस बार वजह थी अचानक लगी आग, जिसने उनकी किराने की दुकान को राख कर दिया। फायर रिपोर्ट में शॉर्ट सर्किट बताया गया, पर दुकान में नई वायरिंग थी। और आग ठीक उसी रात लगी जब परिवार ने ट्रस्ट की बैठक में हिसाब किताब पर सवाल उठाए थे। आज भी मंदिर वैसा ही खड़ा है। शाम की आरती होती है, घंटियां बजती हैं, श्रद्धालु माथा टेकते हैं। पीछे का कोठार अब हमेशा बंद रहता है। ताला नया है, पर दीवारें पुरानी। सच क्या है? श्रद्धा का अंधेरा पक्ष या इंसानी लालच की छाया? शायद जवाब किसी फाइल में नहीं, किसी श्राप में नहीं, बल्कि उस डर में छिपा है जिसे सालों से पाल पोस कर सच बना दिया गया है। क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक राज पत्थरों के पीछे नहीं, लोगों के दिलों में छिपे होते हैं।